सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th की हिंदी का पढ़ेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। उनका जीवन परिचय हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज उनका जो शीर्षक है गंगा अवतरण, गंगा अवतरण पढ़ेंगे। गंगा अवतरण क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले आपको बता दूं। जो रघुवंश के राजा थे सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। तो उनकी तृप्ति के लिए उन्हीं के वंशज भगीरथ ने भगवान शिव की प्रार्थना की, उन्हें प्रसन्न किया और गंगा को धरती पर लाने के लिए, जिससे कि उनका वंश जो है, वंश के जो वो उनके पूर्वज थे जो तिरोहित हो चुके थे, उन्हें तर्पण करने के लिए उन्होंने गंगा को धरती पर उतारने के लिए तपस्या की थी। तो उसी समय गंगा जो अवतरित हुई, पहले ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, वहां से वो शिव की जटाओं में आई और शिव की जटाओं से तब धरती पर वो अवतीर्ण हुई। कैसे कैसे हुई, बड़ा ही सुंदर दृश्य है, ध्यान से देखेंगे। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाला पद है, निकसी कमंडल ते उमड़ी नभ मंडल खंडती, धाई धार अपार वेग सो वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे। क्या हुआ, जब धरती पर नहीं, पहले कमंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल ते से निकसी, निकल करके, जब माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली तो उमड़ पड़ी। कैसे उमड़ी, नभ मंडल, नभ आकाश के मंडल को खंडती, खंडित करती हुई, तहस नहस करती हुई, धाई धार अपार वेग सो, और धार जो है गंगा की धारा, वो अपार, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, इतनी तीव्रता, वेग, तेजी से, यानी जिसकी सीमा को पार पाना कठिन है, इतनी तीव्रता से धाई दौड़ने लगी। कहाँ, कैसे, वायु विहंडती, वायु को विहंडती, विदीर्ण करती हुई, तोड़फोड़ करती हुई, यानी विदीर्ण करना, तहस नहस करना। भयो घोर अति शब्द धमक सो, और जब गंगा कमंडल से निकली तो क्या हुआ, अति शब्द घोर, घोर यानी घनघोर, बहुत ही भयंकर, अति शब्द बहुत ही तेज आवाज वाला, तीक्ष्ण प्रचंड आवाज वाला भयो हुआ। क्या, शब्द, यानी इतना भयंकर घनघोर शब्द हुआ कि धमक, उसकी धमक से, धमक क्या होता है, कोई भी तेज आवाज होती है, जब वो कंपन के साथ आवाज से युक्त होती है, उसे धमक बोलते हैं। यानी जो उतना भयंकर गंगा का जो शब्द हुआ, घनघोर शब्द, सो उससे, उस धमक से त्रिभुवन तरजे, त्रिभुवन, तीन भुवन लोक, तरजे तरज गए, भयभीत हो उठे। कि ये धमक यानी आवाज भी है, और वो भी कैसी भयंकर है कि वो पूरी तरह से कंपित कर रही है तीनों लोकों को। तो इस तरह से तीक्ष्ण आवाज और कंपन के कारण तीनों लोग भयभीत हो गए। तरजना यानी डरना, भयभीत होना। और कैसे लगी गंगा की वो आवाज, महामेघ मिली मनहु, मनहु मानो महामेघ, महा बहुत ही विशाल मेघ, विशाल मेघ, सबसे ज्यादा विशाल मेघ कौन से होते हैं, प्रलयकालीन। तो प्रलयकालीन मेघ मानो मिल करके, एक संग ही, एक साथ, सब गरजे, सब, सारे के सारे मेघ एक साथ गरजने लगे हैं। इतनी भयंकर आवाज कमंडल से निकलने पर गंगा की धारा की हुई। ठीक है, ये आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, बहुत आसान है। और रत्नाकर जी ने जितने भी पद लिखे हैं अभी गंगा अवतरण में, सारे के सारे उनके रोला छंद में है, और भाषा उनकी ब्रज भाषा है, क्योंकि उन्होंने ब्रज भाषा को ही अपना माध्यम बनाया है आधुनिक समय में भी। तो वो इनकी भाषा, सारे ही पद में ब्रज भाषा है और रोला छंद है। ये तो इसकी कॉमन बात है। अब आप एक चीज और देखेंगे, क्योंकि सारे पद में वही आएगी तो उसे बार बार दोहराना सही नहीं है। इसमें गुण जो है वो ओज गुण है और रोला छंद हो गया। अब नभ मंडल खंडती,
ये अंग अंग की मात्रा का वर्णन एक साथ हो रहा है। कमंडलते, ऐसे ही धाई धार, धा धा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। वायु विहंडती, बा बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी आप देखेंगे तो आपको और वर्ण मिलेंगे। महामेघ मिली, मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मनहु में भी है। तो इस कारण इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है और उसके साथ मनहु, मानो ऐसा लगता है, तो यहाँ हो गया आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार भी है इसमें। और देखो ये विहंडती, ये जो वे की जो आवाज का जो दिया गया है धमक शब्द, तो ये ध्वन्यात्मक व्यंजना अलंकार भी आपका इसमें बनता है। इसके साथ आपका ये पहला पद तो पूरा हुआ। अब दूसरे पद को देखते हैं क्या हुआ फिर। गंगा जैसे ही इतनी तीव्र आवाज के साथ आई, निज दरेर सो पोन पटल फार थी फहरावती, सुरपुर के अति सघन घोर घन घसी गहरावती, चली धार धुंधकारी धरा दिसी काटती कावा, सगर सुतनी के पाप ताप पर बोलती धावा। अब आगे क्या हुआ। निज, निज यानी अपनी, दरेर, दरेर यानी धक्के, सो से, अपने धक्के से, घर्षण से, पोन पटल, पोन कहते हैं पवन के, पटल वस्त्र यानी वस्त्र, पर्दा, पर्दा रूपी जो वायु का पटल है उसे फाड़ती, फाड़ती हुई, फहरावती, फहराती हुई, फरफराहट की आवाज के साथ, सुरपुर के अति सघन, जो सुर देवताओं का पुर, देवताओं का पुर कौन सा है, नगर यानी स्वर्ग, स्वर्ग के अति सघन, जो अति बहुत ही ज्यादा सघन, गहन, घोर, घन घोर घन बादल हैं, उन घन सघन बादलों को घसी, घसीटती हुई, हर घराती हुई, घरावती यानी आवाज, घर घर की आवाज, भयंकर घोषण करती हुई, चली धार, गंगा की जो धारा है वो चली, कैसे चली, धुधकारी, धुधकारे मारती हुई, बहुत ही तेज धक्के मारती हुई, धरा दिशी, धरा पृथ्वी की, दिशी दिशा में, कावा चक्कर काटती, काटती हुई वह गंगा, यानी बहुत ही धुरंधर भयंकर घोर शब्दों के साथ, धरा दिशी, धरा की दिशा में यानी पृथ्वी की ओर, कावा, कावा कहते हैं चक्कर काटती हुई, धार, गंगा की धारा चली, चल दी, बह चली। कैसे चली, मानो क्या करने के लिए आई है वो। सगर सुतनी, राजा सगर के सुतनी, सुत कहते हैं पुत्र को, पुत्र जो है जितने भी 60,000 अभी मैंने बताया था, उन्हीं की तृप्ति के लिए भगीरथ ने उनकी तपस्या की थी और उनको लाया जा रहा था। तो सगर सुतनी, सगर के पुत्रों के पाप, पापों को, ताप और उनके संताप को, उनके दुखों पर, बोलती धावा, धावा बोलती हुई, आक्रमण करती हुई सी गंगा पृथ्वी की ओर चल पड़ी। अब इसमें भी आपका देखो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें वही सारी जो है भाषा ब्रज है और रोला छंद है। उसके बाद आप देखेंगे पूर्ण पटल, पापा वर्ण की आवृत्ति है, फे वर्ण की आवृत्ति है, सुरपुर में रा वर्ण की आवृत्ति है, सघन घोर घन घसी गहरावती, घे घे वर्ण की आवृत्ति है, धार धुधकारी धरा, तो धा धा वर्ण की आवृत्ति यहाँ आ गई, काटती कावा, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति है। और इसी तरह से पाप ताप में पापा वर्ण की आवृत्ति है। इस कारण एक वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसकी जो शब्द शक्ति है वो है व्यंजना है, बिल्कुल सीधी, व्यंजना नहीं, अभिधा है, बिल्कुल सीधे सीधे बात कही है, कोई घुमा फिरा के नहीं है, तो सीधे शब्दों में हमें समझ में आ रही है। और इसका जो है ओज गुण है, क्योंकि ओजस्विता का आभास हो रहा है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए एकदम ओज का आभास होने लगता है। और उसके साथ साथ आपका इसमें पूर्ण पटल यानी पवन रूपी पर्दा नहीं, पवन जैसा पर्दा नहीं कहा है, बल्कि पवन रूपी पटल कहा है। तो यहाँ आपका रूपक अलंकार भी बनता है। फरफराती, फहरावती, गहरावती जो शब्द हैं ये ध्वन्यात्मक हैं, तो ये ध्वन्यात्मक व्यंजना अलंकार भी आपका इसमें बनता है। तो इसके साथ आपका ये दूसरा पद भी पूरा हुआ।
अब आगे देखते हैं। और क्या हुआ जब गंगा धरती की तरफ चली। स्वाति घटा गहराती, मुक्ति पानिप सो पूरी, केंदु आवती झुकती, शुभ्र आभा रुचिरूरी, मीन मकर जल व्यालनी की, चल चिलक सुहाई, सो जनु चपला चमचमाती, चंचल छवि छाई। और कैसी लगी वो गंगा जब गंगा की धारा पृथ्वी की ओर चली। स्वाति, जो स्वाति नक्षत्र होता है एक, तो स्वाति नक्षत्र की घटा के समान गहराती, गहराती हुई यानी गहन शब्द करती हुई, एक साथ मुक्ति पानिप सो, मुक्ति मोती के पानिप चमक से, सो से पूरी पूर्ण हुई, यानी मोती की चमक को लिए हुए। और इसके मुक्ति पानी पाप के दो अर्थ लगेंगे। इसके दो अर्थ हैं, एक तो हो गया मोती की पानी यानी मोती की चमक, मोती का पानी उसकी चमक होती है, और एक होता है मुक्ति, मुक्ति यानी मोक्ष, मोक्ष का जो पानी जल, मोक्ष का जल के समान पूरी पूर्ण हुई। केंधो, कभी ऐसा लगता है, आवती आ रही है, झुकती झुकती हुई, क्योंकि ऊपर स्वर्ग से जब धरती पर आएगी तो झुकना निश्चित है, ऊपर से नीचे आने के लिए झुकना ही पड़ता है, तो झुकती हुई। शुभ्र कहते हैं, शुभ्र यानी श्वेत, रुचि मन को रुचिर आनंदित करने वाली, रूरी सुंदर, आभा चमक। वो जब वो धरती पर आ रही है गंगा की श्वेत धारा, तो वो ऐसी लग रही है मानो कोई श्वेत सुंदर और रुचि मन को भाने वाली आभा चमक धरती की ओर आ रही है। और कैसा था उसमें, मीन मकर जल व्यानी, मीन कहते हैं मछली, मकर मगरमच्छ, जल व्यालनी, जल में जो व्यालनी सर्प होते हैं यानी जल के जो सांप होते हैं, उनकी चल चंचल चिलक चमक सुहाई, बड़ी ही सुशोभित हो रही है। आपने कभी इनको देखा होगा, मछली मगरमच्छ में तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन जब वो जल के साथ हैं तो उसमें भी चमक आने लगती है। और जल व्यालनी, जो जल के सांप होते हैं, तो आप इनकी त्वचा देखेंगे तो बड़ी चमकदार होती है, उसमें से शाइन आती रहती है। इसी कारण कहा है इनकी जो चल चिलक है, चल यानी चंचल चमक, चंचल चिलक यानी चमक, तो वो एक तो जल के साथ हैं, जल की चमक अपने आप ही आती है, कुछ इनकी त्वचा की चमक है। और वो चंचल क्यों है, क्योंकि ऊपर से वो गिरते हुए चले आ रहे हैं जल के साथ, तो उनकी जो वो चमक है बड़ी ही सुहाई सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। सो जनु, और उसको देखकर ऐसा लगता है, मछली मगरमच्छ और सांपों की जो चमक है उसे देखकर जनु ऐसा जान पड़ता है मानो चपला चंचल, चंचल यानी चलायमान, चपला कहते हैं बिजली, चमचमाती, चमचमाती हुई, चमचम की आवाज करती हुई। आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है तो उसमें भी चमचम की आवाज आती है, यानी चमकती है, वो चमचमाने का मतलब ये है। तो ये छवि छाई, उसकी छवि सुंदरता छाई, चारों तरफ छाई हुई है, जो बड़ी ही सुंदर लग रही है। तो ऐसा लगता है जो मछली मगरमच्छ और सांपों की चमक है, वह चंचल बिजली के समान चमकती हुई छवि छाई बहुत ही सुशोभित हो रही है। ये आपका तीसरा पद पूरा हुआ। और इसकी अब हम कुछ चीजें और देख लेते हैं जो विशेष हैं। घटा गहराती, घा घा वर्ण आ रहा है इसमें, आवती झुकती तीती वर्ण आ रहा है, रुचि रूरी रूरु वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मीन मकर मामा वर्ण की आवृत्ति है, चल चिलक चा चा लाला वर्ण की आवृत्ति है। ऐसे ही चपला चमचमाती चंचल च च वर्ण की आवृत्ति है। छवि छाई में भी है छ छ वर्ण की आवृत्ति। तो इस कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो गया आपका, यहाँ हो गया अनुप्रास अलंकार। और देखिए, सो जनु, ऐसा जान पड़ता है मानो ऐसा लगता है, यानी जनु मनु जहां वर्ण आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके साथ साथ एक मुख्य चीज और है, मुक्ति पानी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मुक्ति पानी के दो अर्थ निकलते हैं,
मुक्ति मोती का पानी चमक, मोती की चमक, और मुक्ति मोक्ष देने वाला पानी जल या पानी। तो मोक्ष देने वाला, क्योंकि गंगा का जल जो है मुक्ति देने वाला होता है, मोक्ष देने वाला होता है। आपको पता है इसी कारण धरती पर गंगा को अवतीर्ण किया जा रहा है, वो धरती पर आ रही है मुक्ति देने के लिए ही। तो इस कारण उसका जल, गंगा का जल मुक्तिदायक या मोक्षदायक माना जाता है। इस कारण एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं जहां महाश्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ आपका श्लेष अलंकार भी बनता है और इसमें ओज गुण है, और आपकी भाषा जो है वो भी सीधे अभिधा और लक्षणा है। इसके साथ आपका ये तीसरा वाला पार्ट पूरा हुआ। अब आगे देखेंगे। रुचिर रजत में कै बितान तान्यो अति बिस्तर, झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिनी की झालर, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनी तनी के वृंद करत आनंद बधाए। बहुत सुंदर वर्णन है, देखिए इसमें भी। रुचिर, रुचिर यानी मन को भाने वाला, सुंदर लगने वाला। रजत कहते हैं चांदी से मैं बना हुआ, जो चांदी से बना हुआ है या चांदी की चमक वाला है। कभी ऐसा लगता है उस गंगा की धारा को देख करके मानो रजत में, और वो भी कैसा है, रुचिर, सुंदर, चांदी का बना हुआ बितान। बितान कहते हैं जो आपका तंबू होता है, चंदोवा भी बोलते हैं इसे। तो तंबू या चंदोवा जो कैसा है, अति बिस्तर, अति बहुत ज्यादा बिस्तर, विस्तार, फैला हुआ, विशाल। तान्यों, तान दिया है किसी ने आकाश में। तो उस गंगा की धारा को, क्योंकि विशाल रूप है गंगा की धारा का, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने सुंदर चांदी का बना हुआ, यानी श्वेत वर्ण से युक्त भी आप कह सकते हैं, बहुत ही विशाल चंदोवा आकाश में तान दिया है। और झरती बूंद सो, और जो सो उससे, यानी गंगा की जो धारा है उससे बूंदे जो झरती, झर रही हैं, क्योंकि गंगा की बूंदे चारों तरफ जल है तो जल की बूंदे इधर उधर गिरती हैं। तो वो इधर उधर गिरती हुई बूंदे जो हैं, झड़ जो रही हैं उनसे, वो कैसी लग रही हैं, झिलमिलाती, झिलमिलाती यानी झिलमिल की चमक के साथ, मोतिनी की, वह मानो कोई मोती की झालर, झालर हो, झालर यानी माला या लड़ी हो। तो ऐसा लगता है जो वो गंगा की धारा की बूंदे इधर उधर झड़ रही हैं, वे झिलमिलाती हुई सुंदर चमक वाली, यानी मोती की झालरें या मोती की लड़ियां चंदोवे में लगी हुई हों, और वो बड़ी ही झिलमिला रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। और उस वितान या उस तंबू के ताके यानी उसके नीचे राग रंग, राग रंग यानी आमोद प्रमोद के, मनोरंजन के ढंग, ढंग यानी अलग अलग तरीके की जो वस्तुएं हैं, जमाए, जमा दी हैं, अर्थात सजा दी हैं। किसने? सुर बनी तनी, सुर देवताओं की बनी तनी स्त्रियां, जो देवताओं की पत्नियां हैं, तो उनके कौन है? वृंद, वृंद कहते हैं समूह, यानी देवताओं की स्त्रियों के जो समूह हैं, उन्होंने उस चंदोवे के नीचे राग रंग के अनेक अनेक प्रकार के आनंद देने वाले, मनोरंजन करने वाले ढंग जमाए, नए नए साधन जुटा दिए हैं या वहां सजा दिए हैं, जमा दिए हैं। करत आनंद छायो, तो उन्होंने वहां जो किया है, वो जमाया है उन साज सामान को, वो इस कारण वहां आनंद बधाए, बहुत ही आनंद उत्पन्न हो रहा है। वो आनंद का वहां आनंद प्राप्त करने के लिए उन्होंने वो अपना साज सज्जा वहां की है, जिससे कि नृत्य वगैरह, अपना जो भी मनोरंजन जिस भी साधनों से वो करना चाहते हैं, वो साधन उन्होंने वहां इकट्ठे कर दिए हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा अर्थ। अगर किसी वजह से समझ नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ अब मैं इसकी और काव्यगत सौंदर्य की चीजें बता देती हूँ। रुचिर रजत में रे वर्ण की आवृत्ति, वितान तानयो अति विस्तर, बा ता वर्णों की आवृत्ति, झरती बूंद सो झिलमिलाती मोतिनी की झालर, झा, झा
और झ वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और ऐसे ही राग रंग रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण यहाँ आपका क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार हुआ। के कभी ऐसा प्रतीत होता है, अर्थात संदेह है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही है, मतलब ऐसा आभास होता है, तो इसका मतलब यहाँ संदेह अलंकार है, क्योंकि वो संदेह कर रही हैं, इसलिए यहाँ आपका संदेह अलंकार बनता है। और उसके साथ आपका यहाँ शांत रस भी है और ओज शांत रस भी है, और क्या है, वीर रस का भी हमें आभास हो रहा है। तो इस कारण आपका ये वीर रस और शांत रस दोनों की आवृत्ति हो रही है। और इसी के साथ आपका इसमें ओज गुण है और इसमें प्रसाद गुण भी है। आपका ये पूरा हुआ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।